हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, ये जो वीडियो है ये रीड लेवल सेकंड के जो इंग्लिश सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो पेपर होगा रीड का वो दो होंगे। पहला पेपर पात्रता परीक्षा होगी और जो दूसरा पेपर होगा उसमें मेन जो प्रेफरेंस है वो सब्जेक्ट को दी जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न में है कि जो इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो अगर आप 2013 का पेपर देखते हो और उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने उस पेपर की वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। उसी के बेस पर आपसे क्या है कि जो इस बार पेपर का सिलेबस हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इंग्लिश का पेपर है अगर आप 2013 का देखते हो तो वहाँ पर क्या है कि कोई भी टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये जो आपके सामने सिलेबस है ये आपका जो रीड की पात्रता परीक्षा का सिलेबस होगा सेम वही है जो कि अभी आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल जो लैंग्वेज फर्स्ट है उनका सिलेबस है। और ये सिलेबस इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आप 2013 का पेपर देखोगे तो उसमें क्या है कि कोई भी जैसे मेथड्स जो टीचिंग रिलेटेड मेथड हैं इंग्लिश के वो नहीं पूछे गए हैं। सिर्फ आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उनमें भी क्या है कि ये जो आपका सिलेबस है बस इसमें आपको क्या करना है कि जो आपके यहाँ पर क्या है कि जैसे सबसे पहले अनसीन प्रोज पैसेज दिया हुआ है, ऐसा पैसेज वगैरह वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा डायरेक्ट। यानी कि इसमें तो क्या था कि आपको एक पैसेज दिया जाता था, उसमें क्या है कि सिनोनिम एंटोनियम्स वर्ड फॉर्मेशन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन या स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब क्या है कि आपको कोई भी पैसेज नहीं दिया जाएगा, आपसे क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे सिनोनिम एंटोनियम्स है जो वो भी आपके आएंगे, स्पेलिंग से रिलेटेड भी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद है पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है जो उसमें 8 पार्ट्स हैं, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो ये सभी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है वो प्रेपोजिशन का ही एक पार्ट होता है। इसी कारण अगर आप 2013 का पेपर देखते हो तो उसमें भी क्या है कि फ्रेजल वर्ब्स पूछी गई हैं। इसके बाद डिटरमाइनर है जो वो भी आएंगे, डिग्री भी है वहाँ पर आपके 2013 में। तो इस बार भी आपके वही सिलेबस रहेगा अकॉर्डिंग अगर आप देखो 2013 के। एंड इसके साथ ही उसमें क्या है कि जितने भी क्वेश्चन हैं 60 वो सभी क्या है कि ग्रामर से रिलेटेड हैं। तो वहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस भी हैं क्वेश्चन में, एंड WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फ्रेमिंग क्वेश्चंस होते हैं, फोनेटिक्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि कोई भी यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग है या फिर मेथड्स अप्रोचेज इंग्लिश टीचिंग के या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये बात का जो पार्ट है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। एंड इसके साथ आपके जो क्वेश्चन है वो इडियम एंड फ्रेजेस में से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है वो लिटरेरी टर्म में से आया था, तो मे भी शायद लिटरेरी टर्म्स आपकी ऐड हो सकती हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सिलेबस है जो वो अलग नहीं होगा अगर आप 2013 के पेपर के अकॉर्डिंग देखो। तो यही सिलेबस आपका बनता है और होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यही मेन पेपर का सिलेबस है। तो आपको अगर देखना है 2013 का इंग्लिश का पेपर तो उसकी वीडियो बना दी गई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड आप अगर उस पेपर को ढंग से देखोगे तो आपको यही क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।